बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इट्स मी मोहम्मद यासिर। वेलकम टू मोहम्मद यासिर स्पीचेस। तो आज हम इस स्टूडियो के अंदर जिस मौजू के अंदर बात करने वाले हैं उस मौजू का नाम है निकाह आधा ईमान है। ये अल्लाह के नबी ने फरमाया और इस्तवाजी ज़िंदगी का दीनी ज़िंदगी के अंदर कितना अमल है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम पाक से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम मजीद के अंदर निकाह के बारे में क्या फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फ़नकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अन निकाह निस्फुल ईमान औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। इस बात का पस मंज़र ये है कि कोई भी नौजवान अगर कितना भी नेक क्यों ना हो, आकिल बालिग आज़ाद इंसान कितना भी नेक क्यों ना हो, अगर वो इस्तवाजी ज़िंदगी के अंदर नहीं आता तो वो यकीनन गुनाहों का शिकार होता है। और निकाह जो है वो सुन्नत तरीक़ा है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर ये अमर किया है, शादी करो आप उस औरत के साथ आप जिसको पसंद करते हैं। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुबारक के अंदर फरमाया है कि निकाह जो है वो आधा ईमान है। तो दूसरी हदीस शरीफ के अंदर उस आदमी को गरीब कहा गया है जो बालिग आकिल आज़ाद हो के भी निकाह से महरूम रहता है। और उस औरत को मिस्कीना कहा गया है जो औरत आकिल बालिग आज़ाद होने के बावजूद भी निकाह नहीं करती। तो इसका एक अमली जो है वो बहुत बड़ा असर है इस्तवाजी ज़िंदगी के अंदर, दीनी ज़िंदगी और सिफ़ात वाली ज़िंदगी के अंदर। सबसे पहले तो लोग जो हैं वो गुनाहों से महफूज होते हैं निकाह की वजह से, और उसके बाद लोग जो हैं अपनी जो बदनज़री हैं वो लोगों की रुक जाती है निकाह की वजह से। और भी कई फ़ायदे हैं निकाह के, तो आप सुन्नत अमल समझकर निकाह को करें। दूसरी वजह से आप निकाह को फ़र्ज़ समझकर करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इस दीनी ज़िंदगी को सिफ़ात वाली ज़िंदगी निकाह की वजह से बनाते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।